दोस्तों, छत्तीसगढ़ के अंदर टीटी अनिवार्यता मुद्दे पर बिलासपुर हाई कोर्ट में केवीएट दायर हो चुका है। आज के वीडियो में हम इसी बड़ी खबर के बारे में विस्तार पूर्वक समझने वाले हैं, इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश साहू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जिन साथियों को नहीं पता उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि टीटी अनिवार्यता मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले 1 सितंबर 2025 के अपने फैसले में साफ कर दिया कि जिन सेवारत शिक्षकों की सेवा 5 साल से अधिक बची है और उनके पास टीटी पात्रता नहीं है, तो उनको 2 साल के अंदर अंदर यानी कि 31 अगस्त 2027 के अंदर टीटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उनकी सेवा समाप्त हो सकती है। और जिन शिक्षकों की सेवा 5 साल से कम बची है, उनको सेवा में बने रहने के लिए राहत दिया गया, लेकिन अगर उनको प्रमोशन का लाभ लेना है तो उनको भी 2 साल के अंदर अंदर यानी कि 31 अगस्त 2027 तक टीटी उत्तीर्ण करने का फरमान सुना दिया। यानी कि दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने 1 सितंबर 2025 के अपने फैसले में स्पष्ट कर दिया कि अब सेवा में बने रहने के लिए और टीटी उत्तीर्ण और प्रमोशन के लिए टीटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। अब दोस्तों, अचानक सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से देश में हड़कंप सा मच गया, क्योंकि इस समय देश में करीब 25 लाख शिक्षक सीधे टीटी से प्रभावित हो रहे हैं। इसलिए कई शिक्षकों ने फिर से सुप्रीम कोर्ट में एक पुनर्विचार याचिका यानी कि रिव्यू पिटीशन याचिका दायर करके सुप्रीम कोर्ट से अपील किया गया कि चूंकि आपके फैसले से लाखों शिक्षक एक झटके में बेरोजगार हो सकते हैं, इसलिए आप अपने फैसले को एक बार फिर से सुनवाई करके देश भर के लाखों शिक्षकों को राहत प्रदान करें। लेकिन दोस्तों, रिव्यू पिटीशन याचिका की सुनवाई करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 29 मई 2026 को ऑर्डर कॉपी जारी करके फिर से साफ कर दिया कि सेवा में बने रहने और प्रमोशन दोनों स्थिति में टीटी अनिवार्य होगी, इसमें कोई समझौता नहीं किया जाएगा। हालांकि बार बार निवेदन करने पर सुप्रीम कोर्ट ने यह राहत जरूर दिया है कि पहले टीटी उत्तीर्ण करने की अंतिम समय सीमा 31 अगस्त 2027 तक थी, उसको 1 साल और आगे बढ़ाकर 31 अगस्त 2028 तक समय दे दिया। और सरकार को यह भी निर्देश दिया है कि आप लोग 1 साल में 2 बार यानी कि हर 6 महीने में एक बार टीटी परीक्षा आयोजित करें, ताकि सभी शिक्षकों को टीटी उत्तीर्ण करने में आसानी हो सके। अब दोस्तों, इसी बीच छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश के अंदर शिक्षक प्रमोशन करने का निर्णय लिया है और वो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय अनुसार ही सिर्फ टीटी उत्तीर्ण शिक्षकों को ही प्रमोशन में मौका दे रही है। इसको लेकर 10 अगस्त की बैठक में डीपीआई और स्कूल शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों ने स्पष्ट निर्देश दे दिया है कि प्राइमरी और मिडिल स्कूलों के प्रमोशन में टीटी उत्तीर्ण शिक्षकों का ही 30 अगस्त 2026 तक प्रमोशन करने के निर्देश दे दिए गए हैं, जिसका पालन करते हुए बाकायदा बेमेत डीओ ने तो टीटी उत्तीर्ण शिक्षकों के प्रमोशन आदेश को जारी कर दिया है। हालांकि अभी पोस्टिंग नहीं दी गई है। इसके बाद बलौदाबाजार भाटापारा डीओ ने भी कल 17 अगस्त 2026 को एक आदेश जारी करके सभी विकास खंड शिक्षा अधिकारियों को साफ साफ निर्देश दे दिया है कि जिले में सहायक शिक्षक और सहायक शिक्षक एलबी से प्रधान पाठक प्राथमिक शाला के पद पर पदोन्नति किया जाना है। इसलिए जिन शिक्षकों ने टीटी परीक्षा उत्तीर्ण किया है, सिर्फ उन्हीं सहायक शिक्षकों की गोपनीय चरित्रावली और चल अचल संपत्ति प्रस्ताव को 3 दिनों के अंदर उपलब्ध कराने के साफ निर्देश जो है वो दे दिया गया है। दोस्तों, इन सभी आदेश निर्देश से साफ हो चुका है कि छत्तीसगढ़ के अंदर सिर्फ टीटी उत्तीर्ण शिक्षकों का ही प्रमोशन किया जा रहा है और जिनके पास टीटी पात्रता नहीं है उनको प्रमोशन से बाहर कर दिया जा रहा है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने प्रदेश के शिक्षकों को 2 फाड़ कर दिया है और 2 गुटों में बांट दिया है। जिन शिक्षकों ने पहले से टीटी उत्तीर्ण कर लिया है, वो सभी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बिल्कुल सही मान रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के फैसले अनुसार सिर्फ टीटी उत्तीर्ण शिक्षकों का प्रमोशन करने की मांग कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ जिन शिक्षकों ने टीटी उत्तीर्ण नहीं किया है और लंबे समय से एक ही पद में बने हुए हैं, उन शिक्षकों का कहना है कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने 31 अगस्त 2028 तक टीटी उत्तीर्ण करने का समय दिया है, इसलिए राज्य सरकार को सबसे पहले विभागीय टीटी परीक्षा आयोजित करना चाहिए, उसके बाद टीटी और वरिष्ठता के आधार पर प्रमोशन करना चाहिए, ताकि सभी पुराने वरिष्ठ शिक्षकों को भी प्रमोशन का लाभ मिल सके। दोस्तों, इसी मुद्दे को लेकर प्रदेश के शिक्षक संगठनों की तरफ से अपने अपने स्तर पर आंदोलन और विरोध प्रदर्शन करके विभागीय टीटी परीक्षा आयोजित करने के बाद प्रमोशन करने की मांग कर रहे हैं। दोस्तों, इसी मुद्दे को लेकर कल 17 अगस्त को प्रदेश के 3 शिक्षक संगठनों ने संयुक्त रूप से बेमेतरा डीओ कार्यालय का घेराव करके उच्च अधिकारियों को वहां पर ज्ञापन सौंपा है, जिसको कल शाम के इस वीडियो में आप लोगों को विस्तारपूर्वक बताया था। इसके बाद इसी मुद्दे को लेकर आज प्रदेश के 3 से 4 अलग अलग शिक्षक संगठन एक साथ मिलकर साझा मंच के तहत संयुक्त रूप से डीपीआई मंत्रालय पहुंचकर उच्च अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर सबसे पहले विभागीय टीटी परीक्षा आयोजित करने की मांग करने वाले हैं। जब तक ये वीडियो अपलोड होगा तब तक इनका कार्यक्रम भी जो है वो ज्ञापन सौंपने का हो चुका होगा। और साथ ही साथ
और भी अन्य विभिन्न मुद्दों पर भी आज विस्तार पूर्वक उच्च अधिकारियों के साथ चर्चा होने वाली है। इसके अलावा दोस्तों इधर जिन शिक्षकों ने टीटी उत्तीर्ण कर लिया है उनके मुद्दों को कानूनी रूप से बिलासपुर हाईकोर्ट के जाने माने अधिवक्ता गोविंद देवांगन जी की तरफ से प्रमुखता के साथ उठाया जा रहा है और शासन से लगातार मांग किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए जिन शिक्षकों ने टीटी उत्तीर्ण कर लिया है सबसे पहले उनको प्रमोशन का अवसर प्रदान किया जा रहा है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसी मुद्दे को लेकर अधिवक्ता गोविंद देवांगन जी ने सुप्रीम कोर्ट से निर्णय आने के बाद सबसे पहले 18 अप्रैल 2026 को स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव और डीपीआई के डायरेक्टर को नोटिस भेजकर सुप्रीम कोर्ट के 1 सितंबर 2025 के आदेश अनुसार जिन शिक्षकों ने टीटी उत्तीर्ण किया है सिर्फ उन्हीं को प्रमोशन में मौका देने की अपील किया था। इसके बाद उस समय शासन की तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो अधिवक्ता गोविंद देवांगन जी ने सुप्रीम कोर्ट के रिव्यू पिटीशन जो अभी 29 मई 2026 को फैसला आया है उसके बाद उसके अगले महीने 29 जून 2026 को स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव और डीपीआई के डायरेक्टर को रिमाइंडर नोटिस भेजकर फिर से सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन करते हुए जिन शिक्षकों ने टीटी उत्तीर्ण किया है सिर्फ उन्हीं शिक्षकों के लिए जल्द से जल्द प्रमोशन प्रक्रिया शुरू करने की मांग रखी थी। दोस्तों आप मान सकते हैं कि अधिवक्ता गोविंद देवांगन जी के इन सभी प्रयासों का असर ये हुआ है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन करते हुए प्रदेश में जिन शिक्षकों ने टीटी उत्तीर्ण किया है सिर्फ उन्हीं शिक्षकों के लिए प्रमोशन प्रक्रिया शुरू कर दिया है। अब दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जिस हिसाब से छत्तीसगढ़ के अंदर शिक्षक दो अलग अलग गुटों में बढ़ चुके हैं और अपने अपने पक्ष को सही साबित करने में लगे हुए हैं, ऐसे में एक बात तो तय है कि शिक्षक प्रमोशन का मामला बिलासपुर हाईकोर्ट में जाकर जरूर लटक सकता है। कोई ना कोई बिलासपुर हाईकोर्ट में इस पर याचिका दायर कर सकता है और स्टे ले सकता है। इसलिए इस गंभीर मुद्दे को संज्ञान में लेकर राजनांदगांव के एक शिक्षक ने अधिवक्ता गोविंद देवांगन जी के माध्यम से बिलासपुर हाईकोर्ट में एक केवियट दायर कर दिया है जिसकी नोटिस आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हैं और बिलासपुर हाईकोर्ट ने केवियट याचिका को स्वीकार भी कर लिया है। आप बिलासपुर हाईकोर्ट के लेटर को भी देख सकते हैं। अब दोस्तों कोई भी शिक्षक या आम नागरिक सीधे शिक्षक प्रमोशन के खिलाफ में याचिका दायर करके स्टे नहीं ले सकता है। सबसे पहले कोर्ट केवियटर पक्ष को पहले सुनेगा, उसके बाद ही कोई निर्णय दे सकता है। दोस्तों जिन साथियों को केवियट के बारे में नहीं पता उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि केवियट एक कानूनी सूचना या आवेदन होता है जो अदालत में दाखिल किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि अदालत किसी दूसरे पक्ष यानी कि जिसने केवियट दायर किया है उसे बिना सुने कोई एक तरफा कोई फैसला या स्टे ऑर्डर जारी न कर दे। भारत देश में केवियट सिविल प्रक्रिया संहिता यानी कि सीपीसी की धारा 148A के तहत नियंत्रित होती है और इसकी वैधता 90 दिनों तक होती है। यानी कि कोई भी याचिकाकर्ता किसी मामले में केवियट दायर करता है तो कोर्ट में उसकी वैधता 90 दिनों तक यानी कि 3 महीनों तक होती है। यानी कि इस बीच कोई स्टे की मांग करेगा तो कोर्ट पहले केवियटर पक्ष को सुनेगा, उसके बाद ही आगे बढ़ेगा। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ शिक्षक प्रमोशन से इस समय बड़ी खबर यही है कि टीटी अनिवार्यता विवाद की वजह से जिन शिक्षकों ने टीटी उत्तीर्ण कर लिया है उनके तरफ से अधिवक्ता गोविंद देवांगन जी के माध्यम से बिलासपुर हाईकोर्ट में केवियट दायर कर दिया गया है। अब शिक्षक प्रमोशन में सीधे स्टे मिलना बहुत मुश्किल है। इससे टीटी उत्तीर्ण शिक्षकों का पक्ष कोर्ट में मजबूत हो गया है। दोस्तों चूंकि इस समय टीटी अनिवार्यता मुद्दे की वजह से शिक्षक दो अलग अलग गुटों में बढ़ चुके हैं, ऐसे में इस खबर को आप कैसे देखते हैं? इस मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है? क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले अनुसार सिर्फ टीटी उत्तीर्ण शिक्षकों को ही प्रमोशन का लाभ मिलना चाहिए अथवा उसी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय अनुसार 31 अगस्त 2028 से पहले विभागीय टीटी परीक्षा आयोजित करके सरकार को उसके बाद प्रमोशन प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए? इस गंभीर मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है? नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर शेयर कीजिएगा। और दोस्तों आपको कर्मचारी और पेंशनर जगत से जुड़े कुछ जानकारी चाहिए या फिर आप कर्मचारी पेंशनर जगत से जुड़े मुद्दों पर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप नंबर ऐड है, आप इस नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं। और दोस्तों आप आगे भी कर्मचारी और पेंशनर जगत से जुड़े इस प्रकार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर आप आगे वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।